तो हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10वीं के रसायन विज्ञान का तीसरा अध्याय जिसका नाम है धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस अध्याय को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने धातु के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना करके YouTube पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया इन्हें अवश्य देख ले। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि धातुओं का भौतिक गुणधर्म क्या होता है, मतलब किसी भी पदार्थ को कब हम धातु कह सकते हैं, इसको हम समझेंगे। तो दोस्तों, धातुओं का भौतिक गुणधर्म को एक नए और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बिना समय को व्यतीत किए चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है आज धातुओं का भौतिक गुणधर्म। तो किसी भी पदार्थ को कब हम धातु कह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ नियमों को आपको लिखूंगा, ठीक है, और उन नियमों का आपका वह पदार्थ, जिस पदार्थ को आप बोलते हैं कि यह धातु है, वह पदार्थ इन नियमों का पालन करेगा तभी वह धातु होगा, अन्यथा वह धातु नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला नियम है चमक। क्या है? चमक है। मतलब धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण निर्माण में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए धातु, यह आपका क्या है, यह एक आपका धातु कहलाएगा। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक है कि नहीं, देख लीजिए चमकता है। ठीक है, क्या है? चमक रहा है, शाइनिंग कर रहा है। तो अब पुनः क्या कहता है कि धातुओं को जब आप एक लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दीजिएगा तब वह अपना धातुई चमक खो देगी। धातु के बारे में पढ़ते हैं तो धातुई चमक खो देंगे। ठीक है, धातुई चमक खो देते हैं। जैसे दोस्तों देख लीजिए, ये आपका क्या है? लाइटर है। ठीक है, ये देख लीजिए और इसको देख लीजिए। ठीक है, इसमें जंग लग गया है। ठीक है, मतलब ये शाइनिंग नहीं कर रहा है, लेकिन ये आपका शाइनिंग कर रहा है, देख सकते हैं। क्यों ये शाइनिंग नहीं कर रहा है और ये क्यों शाइनिंग कर रहा है, क्यों चमक रहा है ये और क्यों चमक नहीं रहा है ये? कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है, ये लाइटर आपका हो सकता है कि तीन महीना या 6 महीना या 5 महीना में जो है वायु के संपर्क में अधिक मात्रा में आया होगा। जो पदार्थ वायु के संपर्क में आएगा वह नष्ट हो जाएगा। देख लीजिए क्या हो गया, क्या इसमें चमक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये पदार्थ वायु के संपर्क में अधिक मात्रा में आया है, और ये पदार्थ जो चमक रहा है ये वायु के संपर्क में कम मात्रा में आएगा। अगर यही पदार्थ को हम 4 महीना या 5 महीना किसी खुले वातावरण में छोड़ देंगे तब ये भी इसका रूप ले लेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझे होंगे। जैसे देख लीजिए क्या कहता है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की सतह सफेद होती है। जैसे कि एल्युमिनियम का तार आप लोग देखे होंगे, जब उस पर करंट प्रवाहित होता है तो कभी कभी क्या होता है कि एल्युमिनियम पर जो है ना, कहते हैं कि उसमें कार्बन लग गया है, मतलब उससे धारा प्रवाहित जो है नहीं हो रहा है। तो क्या करते हैं, एल्युमिनियम के तार पर हम किसी ठोस पदार्थ से रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद उसमें जो है धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, और उसके बाद तांबा की सतह कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हमारा दूसरा क्या है, कठोरता। कहता है कि सभी धातुएं, दुनिया का जितना भी धातु है, ठीक है, सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन सभी धातुओं की कठोरता एक समान नहीं होती है। जैसे आप सब क्या बोला, कठोर होती है। आप देख लीजिए, ये आपका क्या है? धातु है। ये आपका क्या है? धातु है। क्या इसको आप दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते हैं। जब दाब नहीं सकते हैं, इसी वस्तु को दाब नहीं सकते हैं और इसको दाब नहीं सकते हैं, कहने का मतलब ये कठोर है। वही तो हम पढ़ते हैं कठोरता के बारे में, जिसको हम दाब नहीं सकते हैं मतलब वह क्या है? कठोर है। ठीक है, अब पुनः क्या कहा, सभी धातुओं की कठोरता एक समान नहीं होती है। मतलब जो भी धातु है उसका अलग अलग कठोरता होगा। हो सकता है कि वो थोड़ा कम होगा कठोर, या हो सकता है कि थोड़ा वो बहुत होगा कठोर। जैसे कि आपके पास फिंगर है, 5 फिंगर है एक हाथ में, तो क्या इन फिंगर को, क्या इसको आप नख बोल सकते हैं, कौन बोल सकते हैं? नहीं, आपका फिंगर ही है, आपका अंगुली ही है। लेकिन क्या इन सभी का साइज एक बराबर है? तो साइज एक बराबर नहीं है दोस्तों। उसी तरह से धातुओं की कठोरता भी अलग अलग हो सकती है। तो कुछ ऐसे भी धातु हैं
जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया और पोटासियम हो गया। दोस्तों क्या लिथियम, सोडियम और पोटासियम ये आपका धातु है, लेकिन हम चाकू से इसे आसानी से काट सकते हैं। तो दोस्तों आपका क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 ऐसे धातुओं का नाम बताइए जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो आप बोलिएगा लिथियम, सोडियम और पोटासियम बोल दीजिएगा, ठीक है। और हमारा तीसरा है क्या, ध्वनि। क्या है, ध्वनि। तो धातुओं की सतह पर, धातुओं की सतह, ये क्या है, धातु है। धातुओं की सतह पर किसी ठोस पदार्थ से, ये एक लाइटर है, ये भी एक ठोस है, ठोस पदार्थ से सतह पर, ठोस पदार्थ से क्या करेंगे, पीटेंगे। पीटने पर पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी। तो वही ध्वनि आपका कहलाएगा क्या, धात्विक ध्वनि। ये धातु है, धातु से अगर इससे हम पीटेंगे तो देखिए एक प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होता है, उत्पन्न हो रही है। तो इसी ध्वनि को हम बोलेंगे धात्विक ध्वनि। क्यों बोलेंगे धात्विक ध्वनि, क्योंकि हम, ये क्या है, धातु, धातु से ध्वनि निकलता है, इसलिए बोलेंगे धात्विक ध्वनि। देख लीजिए ध्वनि निकल रहा है, कौन सा ध्वनि है, धात्विक ध्वनि। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों चमक, कठोरता और ध्वनि के बारे में पढ़ रही हैं। और हमारा चौथा रूल है क्या, आघात वर्धन्यता। आघात वर्धन्यता मतलब क्या होता है, आघात मतलब किसी पदार्थ पर आघात करना, चोट पहुंचाना, ठीक है। इसका मतलब होता है कि धातुओं को पीटे जाने पर, किसी भी धातु पर आघात कराएंगे, मतलब पीटेंगे किसी धातु को, धातुओं को पीटे जाने पर ये चूर चूर नहीं होती है, ठीक है। अगर चूर चूर हो जाएगा तब वह धातु नहीं होगा। जैसे दोस्तों आप समझते होंगे कि धातु ईटा है या नहीं। देखिए क्या आपका धातु है, अगर इस चीज से हम, इस पर हम ठोकेंगे, देखिए टूट जाएगा, टूटा है कि नहीं, देखिए क्या हुआ, चूर चूर आपका हो गया। तो ये ईटा जो है आपका क्या, धातु नहीं कहलाएगा, ठीक है। बल्कि इसे पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। चादर मतलब ओढ़ने वाला नहीं, कंबल नहीं। चादर का मतलब होता है जैसे कि आप टीना देखे होंगे, जो घर के ऊपर जो है लगाते हैं, ठीक है, चादर होता है। तो उसको हम देखिए कितना पतला होता है, अगर उसके नोक से अगर लग जाएगा हाथ में, कहीं पर लग जाएगा बॉडी में, तो आपको जो क्या करेगा, वो काट देगा, ठीक है। वही होता है, पत्थर होता है, ठीक है। पतली चादर कहने का मतलब कागज से भी पतली पत्थर। जैसे कि आप सभी देखे होंगे, ब्लेड देखे होंगे, ब्लेड कितना पतला होता है, अगर आपके हाथ में लग जाएगा थोड़ा सा भी तो काट देगा हाथ को, ठीक है। बनाया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जैसे सोना और चांदी, सोना गोल्ड और चांदी मतलब सिल्वर, सबसे अधिक आघात वर्ध होते हैं। क्या होते हैं, सबसे अधिक आघात वर्ध होते हैं। मतलब इसको हम पीट करके जो है ना, पीट सकते हैं और लंबा चादर बना सकते हैं। जैसे देखिए सोना को पीटकर लगभग 0.0004 मिलीमीटर, ठीक है, पतली चादर बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि 2 ऐसे धातु का नाम बताइए जो सबसे अधिक आघात वर्ध होते हैं। तो आप लोग बताइएगा सोना और चांदी। पुनः आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में क्लास 10th में कि सोना को पीटकर लगभग कितना मिलीमीटर पतली चादर बनाया जा सकता है। तो आप बोलिएगा कि 0.0004 मिलीमीटर बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आघात वर्धन्यता समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं तन्यता क्या होता है, समझिएगा। धातुओं को पीटकर लंबा तार बनाया जा सकता है। तन्यता नहीं बोलते कि तौलो, इसको आप सुने होंगे बच्चे को, मतलब कोई चीज जो है ना कि तौलने के लिए उसी से आया है तन्यता, ठीक है। तो धातुओं को पीटकर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। इसी गुण को हम क्या बोलेंगे, तन्यता कहते हैं,
ठीक है। जैसे कि आप लोग सभी देखे होंगे, एल्युमिनियम का तार देखे होंगे, कॉपर का तार देखे होंगे, उसको क्या करता है, पीट करके लंबा बना दिया जाता है। तो इसी गुण को क्या बोलेंगे दोस्तों, हम बोलेंगे तन्यता बोलेंगे। तो दोस्तों यह क्लास 10th में 2 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि तन्यता किसे बोलते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि धातुओं को पीटकर लंबा तार बनाया जा सकता है, इसी गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे सोना और चांदी सबसे अधिक तन्य धातु है, आघात वर्ध भी है और तन्य भी है, क्योंकि इसे हम खींच सकते हैं। जिस तरह से इसको हम क्या किए, आघात करके इसको हम खींच दिए, उसी तरह से सोना और चांदी में भी होता है। तो बोला जाएगा कि 2 ऐसे धातु का नाम बताइए जो सबसे अधिक तन्य होते हैं। तो बोलिएगा सोना और चांदी होता है। ठीक है। जैसे देखिए, 1 ग्राम सोना से, मात्र 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबाई के तार एवं 100 मिलीग्राम चांदी से, 100 मिलीग्राम चांदी धातु से लगभग 200 मीटर लंबाई के तार बना सकते हैं। क्या बोले दोस्तों, 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबाई के तार एवं 100 मिलीग्राम चांदी धातु से लगभग 200 किलोमीटर लंबाई के तार बना सकते हैं। ये बात आप याद रखिए। और हमारा छठा है उष्मीय या विद्युत चालकता। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये होता क्या, उष्मीय मतलब क्या, उष्मा मतलब गर्मी। ठीक है। अब विद्युत मतलब करेंट, धारा। ठीक है। ये क्या होता है समझिएगा कि धातुएं उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब कि ऐसा पदार्थ जिससे होकर के धारा मतलब करंट प्रवाहित होता है, उसे हम सुचालक कहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब धातुएं उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। क्या होती है, सुचालक होती है। मतलब धातु से हम धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। और धातु से जो है क्या होता है, इससे गर्मी भी निकलती है। जैसे लोहा को आप आग में डालिएगा तो क्या लोहा को कुछ देर बाद निकालिएगा तो लोहा से क्या उष्मा निकलेगा या नहीं, उष्मा मतलब गर्मी तो निकलेगी ही। तो उसी गर्मी को क्या बोलते हैं, उष्मा बोलते हैं। ठीक है। तो समझिएगा दोस्तों, कहता है कि चांदी और तांबा, जिसको आप बोलते हैं कॉपर, विद्युत और उष्मा का सबसे अधिक सुचालक होता है। तांबा से तो प्रवाहित होता ही है और चांदी से भी धारा प्रवाहित हम कर सकते हैं। ठीक है। जबकि लेड मतलब शीशा मतलब दर्पण तथा मरकरी से हम मरकरी उष्मा और विद्युत का सबसे कम मतलब नहीं के बराबर, सबसे कम क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है। लेड और मरकरी उष्मा तथा विद्युत, लिख लीजिएगा, तथा विद्युत का सबसे कम सुचालक होता है। मतलब सबसे कम मतलब अल्पतम बोला जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 ऐसे धातु का नाम बताइए जो उष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो आपको बोलना होगा चांदी तथा तांबा। और पुनः बोला जाएगा कि 2 ऐसे धातु का नाम बताइए जो उष्मा और विद्युत का सबसे कम मतलब अल्पतम सुचालक है। तो आप बोलिएगा शीशा या लेड या शीशा तथा मरकरी, आप बोल दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं 7वां, विद्युत धनात्मक गुण। ये क्या होता है समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जितने भी धातु है 118 एलिमेंट में 79% क्या है दोस्तों, आपका धातु है। तो सभी धातुएं में विद्युत धनात्मक का गुण पाया जाता है। ठीक है। तो समझिएगा, धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। क्या करेगा, त्यागता है, मतलब किसी को देता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जिससे धनायन का निर्माण होता है। धनायन मतलब प्लस, आवेश। मतलब किसी भी धातु पर हम जब आवेश लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। कैसा लिखेंगे, प्लस, हमेशा लिखेंगे प्लस, माइनस नहीं। ठीक है।
धनायन का निर्माण होता है तथा अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहेगा। तो आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि कोई भी एलिमेंट वह चाहता है कि हम अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहेगा, चाहे वह एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा मतलब देगा या ग्रहण करेगा मतलब लेगा। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा उसे हम बोलेंगे धातु और जो ग्रहण करेगा उसे हम बोलेंगे अधातु। तो अधातु में पढ़ेंगे ग्रहण वाला, ठीक है। अब इस क्या करता है, देता है तो कहलाएगा धातु कहलाएगा। देखिए Na+ सोडियम आयन बोलते हैं। Na+ का मतलब वह देना, किसी को दिए, क्या दिए, इलेक्ट्रॉन दिए। कितना दिए, आप देखिए Na पर कितना प्लस, 1+, तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया। अगर मान लिया जाए कि यहां लिखा है Mg++ मतलब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है दोस्तों। तो समझिएगा, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यह दे देगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2, 8। अक्रिय गैस की संख्या दोस्तों 6 है। कितना है, 6। आप याद रखिएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ठीक है। ये आपका क्या है, अक्रिय गैस है और ये आपका परमाणु संख्या है। तो देखिए सोडियम के नजदीक, सोडियम का परमाणु संख्या 11, सोडियम के नजदीक क्या है, नियोन है। तो सोडियम चाहेगा कि हम 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे और अक्रिय गैस नियोन की जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। क्यों चाहेगा धातु हम जो है अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहेगा? क्योंकि अक्रिय गैस अस्थायी होते हैं। तो कोई भी धातु वह चाहेगा कि हम अस्थायी बन जाए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर सरकारी जॉब हो गया तो वह अस्थायी हो जाता है, और जो प्राइवेट में काम करता है वो क्या अस्थायी है? नहीं है, वह जो व्यक्ति वो अस्थायी है। कब उस व्यक्ति को हटा देगा ये कहना मुमकिन नहीं है। देखिए उसी तरह से क्या बोला गया कि मैग्नीशियम इसका होता है 12, तो क्या करेगा 2, 8 और 2, इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 क्या करेगा, त्याग देगा, तो बच जाएगा 2, 8। नियोन की जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नियोन का भी होता है 2 और 8। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसका देखिए दोनों क्या हुआ, बराबर है। उसी तरह से कैल्शियम हो गया, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कैल्शियम का 2, 8, 8 और 2। वायतम कक्षा में 2, तो क्या करेगा वो 2 त्याग देगा, और वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, मतलब नियोन की जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों समझिएगा एक बात सबसे महत्वपूर्ण, अगर किसी भी एलिमेंट के वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह इलेक्ट्रॉन अस्थायी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अस्थायी हो जाएंगे। जैसे देख लीजिए नियोन के वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो यह अस्थायी कहलाएगा। कौन अस्थायी कहलाएगा, नियोन कहलाएगा। तो नियोन के समान बनना चाहेगा सोडियम, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों क्या हो जाएगा, दोनों समान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। देखिए इसके भी वायतम कक्षा में 8, इसके वायतम कक्षा में 8, इसके वायतम कक्षा में 8, तो क्या कहलाएगा, ये सब अस्थायी कहलाएंगे। और हमारा 8वां है घनत्व। तो लगभग सभी धातुओं का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। इसको आप दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो कृपया हमारे इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दे, लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम क्लास 10वीं के रसायन विज्ञान को इसी तरह से एक नए और बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। थैंक यू।